गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे, जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। अपना आत्माओं, परमात्मा ने आपके ऊपर रहम किया है। ये अब ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर है, जो सारी सृष्टि की रचना को स्वयं ही ठीक ठीक बताता है। और जिस परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले जो अपनी अमृतवाणी में ज्ञान लिखा था, आज हमारे पवित्र सदग्रंथों ने उसको सेकंड कर दिया, समर्थन दिया कि सचमुच ऐसा ही है। तो भाई कौन है भगवान? अब ये आपकी आत्मा मान जाएगी इस बात ने, क्योंकि दास ये चाहता है कि हम अपने भगवान ने पहचान दें, और उसको पहचानने के बाद फिर हम आप पर चिपक जाएंगे, इस तरह की तो दिखाई नहीं देगा इसके अतिरिक्त हमें कोई। परमेश्वर ने स्वयं आकर कहा है, बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़े, जैसे काग जहाज का अब सूझत और न ठोरे। जब आपको तत्व ज्ञान हो जाएगा, परमात्मा की पहचान हो जाएगी, उस समय जैसे ऐसी स्थिति आप जी की हो जाएगी जैसे पहले पुराने समय में समुद्री जहाज के अंदर कौवे बैठ के चले जाते थे रोटी खाने के लिए, कि टुकड़ा ये कहीं खाना खाएंगे, टुकड़ा डालेंगे, और रात के शाम के समय या दिन के समय जहाज प्रस्थान कर जाता था। जब रात्रि हो जाती थी, सुबह सूर्य उदय होता था, तब तक 200-300 किलोमीटर जहाज चला जाता था। तो उस समय ऐसे इंस्ट्रूमेंट हुआ करते, दिशा सूचक यंत्र रखा करते थे, और कई बार दिशा सूचक यंत्र चुंबकीय चट्टानों से डिस्टर्ब हो जाते थे, और वो जहाज के चालक अपने इंस्ट्रूमेंट को चेक करने के लिए, अपनी दिशा को चेक करने के लिए कौवे का सहारा लेते थे। कौवे में एक विशेष गुण दिया है परमात्मा ने कि वो जिस दिशा से चलता है उस दिशा को भूलता नहीं। तो क्या करते थे वो चालक, सुबह कौवे के डले मार दिया करते, उसने विवश कर देते जहाज से उड़ने के लिए। तो कौवा अपनी उसी दिशा को उड़ता है कि मैं अपने घर को लौटूं, तो उसी दिशा को उड़कर चल पड़ता है। वो कुछ देर तो उड़ता जाता है, लेकिन उसको कहीं भी बैठने का स्थान आसपास नजर नहीं आता है। अंत में वो सब जगह देखता है कि जहां भी बैठूंगा वहीं डूब मरूंगा। तो वापस आकर के उसने उस जहाज पर ही शरण लेनी पड़ती है, वहीं वो एक बचाव का एकमात्र स्थान उसके लिए है, वो वहीं आकर बैठता है। उधर से जहाज वाले अपना दिशा सूचक अपनी दिशा को चेक कर लेते हैं, कौवा इस दिशा में गया है, हम इस दिशा से आए थे, तो अब हम ठीक चल रहे हैं या नहीं। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, आप जी को परमात्मा के सामर्थ्य का जो पता चलेगा, कबीर इज गॉड, आपकी स्थिति ऐसी हो जाएगी जैसे काग जहाज का अब सूझे और नठोर। सब जहाँ भी बैठे वहीं डूब कर मरे, यानी और संत नहीं और भगवान नहीं और कहीं पर भी ये ज्ञान नहीं, तो फिर आपकी ये स्थिति हो जाएगी कि और कितने ठिकाना नहीं। और इसके लिए प्रयत्न किया जा रहा पुण्यात्माओं कि हम अपने परमात्मा को पहचान लें। परमेश्वर कहते हैं, मैं रोवत हूँ सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे, और कह कबीर हमारे वियोग को, और समझ नहीं सकता कोई, ये तो मुझे खोज रहे हैं भगवान सर्वशक्तिमान सुखदायक सब दुखों का दूर करने वाला। और मैं कहता हूँ मैं भगवान हूँ, लेकिन ये मुझे पहचानते नहीं, के नहीं, कबीर किसने भगवान बना दिया। और जिन तुम भगवान मानो थे वो कहाँ से प्रमाणित थे? हम कहते थे पुराणों में ऐसा लिखा है, आप पुराणों ने बता दिया इनकी स्थिति के ब्यों थे इन भगवानों का। तो अब आपके
परमात्मा पहचाना होगा। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।